एंड सॉल्ट। एसिड और बेस सॉल्ट ये चैप्टर का नाम है, यूनिट नंबर 10 है केमिस्ट्री का। और इसका पहला जो आर्टिकल बनता है वो इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो केमिस्ट्री का बाबा जाना जाता है जाबिर बिन हयान, केमिस्ट्री का बाबा जाना जाता है, तो उसने सबसे पहले 3 ऐसे एसिड है जो दरियाफ्त किए थे, उसके बाद थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3। इसको आम लफ्जों में हम कहते हैं खुर्दनी साल्ट, खुर्दनी साल्ट, ये नमक से बनने वाला साल्ट। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं गंधा का साल्ट, खुर्दनी एसिड। गंधक का तेजाब, गंधक एसिड। शोरे का तेजाब, शोरिक एसिड। तो इसको बोला जाता है शोरे का तेजाब, इसको गंधक का तेजाब, इसको खुर्दनी तेजाब बोला जाता है। पुराने लफ्जों के अल्फाज के मुताबिक मैंने समझा दिया। वैसे इसको हम केमिकल नेम देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इन तीनों की दरियाफ्त सबसे पहले जिस साइंसदान ने की है उसका नाम है बच्चों जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान मुसलमान साइंसदान है और ये इमाम जाबिर सादिक सलाम का शागिर्द है, बहुत उसका चहीता शागिर्द था उनका, इमाम जाबिर सादिक सलाम से। केमिस्ट्री की डेफिनेशन वही से शुरू हुई, मुसलमान साइंसदानों से कब से शुरू हुई। सबसे पहला हमारा मुसलमान साइंसदान अगर काउंट करें तो इमाम जाबिर सादिक सलाम है, और उनके प्यारे तरीन जो शागिर्द है जो उनके मदरसे में पढ़ते थे वो है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले 3 एसिड का नाम बताया। ये इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट ये है। उसके बाद एक साइंसदान है जिसका नाम है लिवाइजे। 1787 है समथिंग है। 1787 में लिवाइजे ने क्या बात की थी? लिवाइजे ने एसिड की तारीफ इस तरह की मेरे बच्चे कि एसिड वो चीज है जिन बाइनरी कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद हो, जिन बाइनरी कंपाउंड में एक एटम ऑक्सीजन का हो उसकी नजर में वो एसिड था। समझते जरा बात। बाइनरी कंपाउंड का मतलब ये है कि ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल हो, उनमें से एक एलिमेंट किसका हो? ऑक्सीजन का। मिसाल के तौर पर ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 2 एलिमेंट है, एक कार्बन है, दूसरा बेटा क्या है? ऑक्सीजन है। और उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद सल्फर का ऑक्साइड, और इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल मौजूद हैं। अब देखो ये बाइनरी कंपाउंड इसको क्यों कहते हैं? CO2 में कितने एलिमेंट है? 2। इसमें कितने एलिमेंट है? 2। एटम 3 है लेकिन एलिमेंट की बात कर रहा हूं। एक ऑक्सीजन का एटम, दूसरा कार्बन का, एक नाइट्रोजन दूसरा, एक कार्बन दूसरा, एक सल्फर दूसरा। हर बाइनरी कंपाउंड में एक एलिमेंट किसका है बताओ? उसने यही कहा था जिन बाइनरी कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है उसकी नजर के मुताबिक वो क्या थी, उसके नजरे में क्या थी? वो एसिड। वो चीज क्या थी? एसिड। ये तारीफ लिवाइजे ने की थी। कब की थी? 1787। बेटा क्या तारीफ की थी बताओ कि जिन बाइनरी कंपाउंड में कौन सा एटम मौजूद हो और उसकी नजर में वो चीज क्या होती है? एसिड। उसके बाद एम्फीडेवी, ये साइंटिस्ट का नाम है। एम्फीडेवी ने
ये बात क्लियर की कि जिन कंपाउंड में ऑक्सीजन का एटम मौजूद ना हो, जिन बाइनरी कंपाउंड में ऑक्सीजन ना हो, वो भी एसिड होते हैं। इसका मतलब है उसकी मुखालफत कर रहा है, उसके उलट बात कर रहा है ये। वो कहते हैं कि बाद बाइनरी कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, वो भी क्या है, एसिड होते हैं। वो भी क्या होते हैं, एसिड होते हैं। मसले का ये देखें, जिस तरह HCl ये भी बाइनरी कंपाउंड है। क्या बेटा, बाइनरी कंपाउंड है। इसी तरह हमारे पास ये देखें HF है, ये भी बाइनरी कंपाउंड है। इसी तरह हमारे पास HI है, ये भी बाइनरी कंपाउंड है मेरे बेटे, लेकिन ये भी एसिड है। ये क्या है, एसिड है। अब इसका मतलब है इसने कहा कि वो बाइनरी कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। या वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती वो भी क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और इसने कहा नहीं, जिनमें ऑक्सीजन होगी तो वो क्या होंगे, एसिड। तो इसका मतलब है कि इसकी बात उसके उलट है, अब उसकी बात इसके उलट है। ये बात समझ रहे हैं। अब इसकी जो तारीफ है वो इसकी खामी बन गई, जो इसकी तारीफ है वो उसकी क्या बन गई, खामी बन गई। असल में देखा जाए दोनों की बातें ठीक, लेकिन बात उसकी भी मुकम्मल नहीं है, बात इसकी भी मुकम्मल। इसने कहा कि ऑक्सीजन होगा तो एसिड होगा, इसने कहा कि नहीं ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो दोनों की बातें ना मुकम्मल सही है। आज के दौर में ये भी एसिड है बेटा, ये भी क्या है, और इसने सिर्फ इनको एसिड कहा और इसने सिर्फ इनको एसिड कहा। मेरी बात समझते जा रहे हो? ये कंसेप्ट है किसका, ये हेनरी डेवी ने 1815 में कंसेप्ट पेश किया, 1815 में कंसेप्ट पेश किया। ये सबसे पहले तारुफ में जाबिर बिन हयान की बात है बेटा। फिर लिवैसे के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया कि जिन बाइनरी कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद हो वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जिन कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं होती उसकी जगह पर हाइड्रोजन डाल दिया वो भी क्या होते हैं, एसिड होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसके में एक साइंसदान है जिसका हमने यहां पर जिक्र करना है, वो है आर्हेनियस। आर्हेनियस ने एसिड और बेस की डेफिनेशन कैसे की? इससे पहले एसिड और बेस में कोई फर्क है वो बाद में बता दूंगा। सबसे पहले आर्हेनियस के नजरिए को हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्हेनियस का नजरिया जो है ना के मुताबिक एसिड की डेफिनेशन वो शय जो हाइड्रोजन आयन दे एक्वा सॉल्यूशन में, शर्त इसकी थी एक्वा सॉल्यूशन में, यानी जो चीज एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे उसकी नजर में वो क्या थी, एसिड। लेकिन शर्त है उसकी एक्वा सॉल्यूशन में, यानी कि आबी महलूल में, यानी कि उर्दू में अगर लिख दें आबी महलूल में जो कंपाउंड हाइड्रोजन आयन देता है उसकी नजर में वो चीज क्या थी बेटा, वो चीज एसिड। मिसाल के तौर पर ये देखें HCl है, वाटर की मौजूदगी में हमें प्रोटॉन दे रहा है, तो ये वाटर क्या बन जाएगा, ऑक्सीनियम आयन या हाइड्रोक्सीनियम आयन बन जाएगा। प्लस इधर क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड ये पहला एसिड है जो दरियाफ्त किया गया था सिरके में, ये पहला एसिड है। ये भी तारुफ के अंदर बात मौजूद है, एसिटिक एसिड को सिरके में, सिरके की शक्ल में पाया जाता है। ये पहला एसिड है जिसकी दरियाफ्त की गई थी। तो अब ये देखें एसिटिक एसिड अगर इसमें वाटर के मॉलिक्यूल शामिल कर दे बेटा, तो वाटर की मौजूदगी में ये अपना प्रोटॉन अगर वाटर को दे दे तो वाटर किस शक्ल में आ जाएगा, हाइड्रोक्सीनियम आयन की शक्ल में। बाकी पीछे क्या बच जाएगा, एसीटेट बन जाएगा। क्या बच जाएगा बेटा,
एसीटेट। आप इसको बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आप एसीटिक एसिड लिखते हो, ये भी गलती नहीं है, इधर से एक्वा सॉल्यूशन का हवाला दे दो, एक्वा सॉल्यूशन का ऊपर लिख दो एक्वास सॉल्यूशन। तवज्जो से बैठे आप, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन का हवाला दे के यहां सिर्फ आप एसीटेट लिखें और इधर से H प्लस लिखें। बेटा बात वही होगी। अब ये जो H प्लस इसमें बन रहे हैं या दे रहा है, अगर ये वाटर के साथ मिल जाए तो क्या बन जाएगा? H3O प्लस, हाइड्रोक्सोनियम आयन या ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेरे बात ये देखो, अगर ऊपर आप पानी का हवाला दे देते हो, एक्वा सॉल्यूशन की मौजूदगी में ये कंपाउंड हमें हाइड्रोजन दे रहा है नहीं दे रहा? ये हाइड्रोजन अगर वाटर के साथ मिल जाए तो क्या बन जाता है? तो आपके पास ये हाइड्रोक्सोनियम आयन लिखे या H का लिखे प्लस। अब बात क्लियर हुई है? एक और एग्जांपल दे दूंगा। जिस तरह मेरे पास ये देखें, नाइट्रिक एसिड है, ये भी वाटर की मौजूदगी में हमें क्या दे रहा है? प्रोटॉन दे रहा है। इसको भी आप लिख सकते हैं नाइट्रेट प्लस क्या? हाइड्रोजन आयन। अब आपकी मर्जी है, हाइड्रोजन आयन को वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या बनेगा? H3O प्लस, H3O प्लस। इसी तरह हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इधर से एक हाइड्रोजन आयन निकाल दें, वैसे दो दे सकता है, डाई बेसिक एसिड होता है, लेकिन एक अगर प्रोटॉन निकाल लेते हो तो बाकी बच जाएगा HSO4 बाइसल्फेट प्लस ये प्रोटॉन बताओ वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? जी ऑक्सोनियम आयन का फार्मूला बताओ। H3O क्या प्लस, अकेला H प्लस भी लिख सकते हो आप इजाजत से, फिर भी ये कंसेप्ट आपका क्या होगा? क्या आपको ये तारीफ समझ आ गई है? क्या आज इसने एसिड की कैसे तारीफ की जो एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे बस। लेकिन एक्वा सॉल्यूशन वाला लफ्ज नहीं बोलना। पानी की मौजूदगी में उसने कहा था कि पानी की मौजूदगी में जो कंपाउंड प्रोटॉन हमें हाइड्रोजन आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन का नाम देते हैं ना, मैं इनके पास समझाई थी। तो जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है उसकी नजर में वो चीज क्या है? एसिड। अब बेस की तारीफ बता, बेस की डेफिनेशन उसने ये कहा कि जो चीज आपी महलूल में एक्वा सॉल्यूशन में कौन से आयन दे, बोलो कौन से आयन? हाइड्रोक्सल आयन दे। क्या दे बेटा? जो कंपाउंड एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन दे सकते हैं उसकी नजर में वो चीज क्या थी? बेस। फॉर एग्जांपल ये देखो, मेरे पास है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मेरे पास है कास्टिक सोडा, ठीक है ना बेटा, मेरे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत अच्छा अल्कलाइन है। ये चैप्टर के शुरू में मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाया, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक हवाला है अल्कलाइन का। जैसे उम्र बढ़ जाती है ना, ये स्टॉमक में एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी को कम करने के लिए हमें एक सिरप मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या कहते हैं? वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? अगर उसका एक जर्नल पी लें तो तेजाबियत जो मैदे के अंदर मौजूद है, जो आप बेस पी रहे हैं, वो आपस में रिएक्ट करेगा। क्या बनेगा? एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? न्यूट्रल कंपाउंड सार बनेगा ना, और फौरन मैदे की जो बीमारी है एसिडिटी है, फौरन क्या हो जाती है? उसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? याद रखा करें फॉर्मेट पे, पेपर में सवाल आ जाए एसिडिटी को कम करने के लिए कौन सा हम सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं? अल्कलाइन। आपने कहना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा? अच्छा अब आ जाओ बेस की तरफ कि बेस की तारीफ कैसे की। ये भी वाटर की मौजूदगी में, यानी एक्वस सॉल्यूशन की मौजूदगी में आप एक्वस का हवाला यहां देख सकते हो। एक्वस लिख लो या इसके नीचे देखो, इसके नीचे AQ लिख लिया। AQ का मतलब क्या होगा? एक्वस होगा। वेरी गुड। एक्वस की मौजूदगी में पोटासियम आयन को अलग कर रहा हूं और उसके साथ हाइड्रोक्सल आयन है। ये देखो, ये हाइड्रोक्सल आयन है, यहां सोडियम है, यहां पे हाइड्रोक्सल आयन, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है? +2, इसलिए तो नीचे ट्वाइस था। तो यहां पे हाइड्रोक्सल आयन में क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सल आयन।
बेटा ये जो मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं बहुत इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने कहा एक्वस की मौजूदगी में ये कंपाउंड वो तो हमें दे रहे थे हाइड्रोजन आयन, और ये क्या दे रहे हैं? जो कंपाउंड वाटर की मौजूदगी में एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन दे वो क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन दे वो क्या होता है? एसिड। ये आरएनएस का नजरिया इतना है। मेरी बात तो समझ आई नहीं है? आरएनएस के मुताबिक एसिड की क्या तकलीफ है? जो आप उस एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन दे? हाइड्रोजन। और जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन दे वो बेस होता है। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ इसकी खामियां हैं, लिमिटेशन है जो इसने मुकम्मल बात नहीं की। हदूद बन गया उसको कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे कहते हैं लिमिटेशन। और इसकी बात में जो कमी रह गई वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? उसको हदूद बंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हदूद बंदी। वो पहली बात यह है बेटा, इसने नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया। के बारे में वजाहत नहीं की। इसने ये नहीं बताया अगर कोई चीज नॉन एक्वस सॉल्यूशन की हालत में है तो फिर उसको कैसे बातें करेंगे? क्या वो एसिड होगी या बेस होगी? इसलिए ये बात नहीं, इसलिए सिर्फ एक्वस के चक्कर में था कि एक्वस में जो चीज होगी हाइड्रोजन आयन। अब एक सॉल्यूशन है उसको वाटर के अंदर नहीं डालते, वो नॉन एक्वस फॉर्म में है, फिर वो प्रोटॉन दे रहा है, फिर अगर वो नॉन एक्वस में है तो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, फिर इसका मतलब है इसने सिर्फ एक्वस तक ही क्या था? इतलाक पेश की थी, एक्वस तक ही महदूद था। नॉन एक्वस के बारे में कोई इसने अपनाई नहीं, नॉन एक्वस के बारे में कोई मालूमात इसने नहीं। ये उसकी क्या थी? लिमिटेशन। क्या थी बेटा? खामी। मेरी बात समझ आई है ना? कि नॉन एक्वस के बारे में उसने कोई बात नहीं की। इसने सिर्फ कहा था अगर कोई चीज आबी मैलून की सूरत में है, इंग्लिश में कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन की शक्ल में है, तो फिर अगर वो हाइड्रोजन आयन भी दे या हाइड्रोक्सिल आयन भी दे, वो एसिड भी होगी बेस भी होगी। लेकिन नॉन एक्वस के बारे में इसमें कोई मालूमात नहीं। ठीक है ना? यानी कि बेंजीन की शक्ल में या सल्फ्यूरिक एसिड की शक्ल में कोई चीज दे रही है, उसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, तो फिर वो हमें हाइड्रोजन आयन भी दे रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी दे रहे हैं नॉन एक्वस की शक्ल में, जिसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल मौजूद ना हो, तो फिर वो चीज क्या है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन आयन नहीं देते। बात तो समझना, नहीं देते ना, वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, नहीं देते, फिर भी समाज को समझना, नहीं देते, फिर भी वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। फिर भी वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। समझ लीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन आयन नहीं देते, फिर भी वो क्या होते हैं? और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते, फिर भी वो क्या होते हैं? मैं उसकी एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए मेरे बेटे, मेरे पास CO2 है, ठीक है बेटा, मेरे पास SO2 है, मेरे पास NO2 है। ये हम कहते हैं इसकी खुसूसियत एसिड बन है। इसको पानी के अंदर डालो, ये कार्बनिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है बच्चों? इसको पानी के अंदर डालो, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। इसको पानी के अंदर डालो मेरे बच्चे, ये नाइट्रिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है? इसका मतलब ये है कि उसकी नजरिए के मुताबिक CO2 एसिड नहीं है, लेकिन हम कहते हैं एसिड वाली प्रॉपर्टी है। उसकी नजरिए के मुताबिक SO2 एसिड नहीं है, हम कहते हैं नहीं ये एसिड है। उसकी नजर के मुताबिक ये एसिड नहीं है, मैं कहता हूं नहीं ये क्या है? एसिड। बात समझ आया नहीं है? उसकी नजर के मुताबिक NO2 एसिड क्यों नहीं है? बेटा आप बता दें उसकी नजर के मुताबिक NO2 एसिड क्यों नहीं है? क्या वजह है? क्योंकि ये इसमें हाइड्रोजन आयन देता है। वेरी गुड, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन इसलिए उसकी नजर के मुताबिक ये एसिड नहीं है। लेकिन इसकी अगर खुसूसियात देखें तो कौन सी है? एसिड वाली। तो वाटर की मौजूदगी में क्या बनाता है? एसिड। अब पॉइंट क्लियर हुआ? एक और मिसाल है,
ये कैल्शियम ऑक्साइड है मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है, मेरे पास पोटेशियम ऑक्साइड है। जब इनको वाटर के अंदर डालते हैं ये बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बना देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये बताओ ये बेस बने हैं या नहीं बने? लेकिन इनका हाइड्रोक्साइड आयन तो नहीं थे, इन्होंने हाइड्रोक्साइड आयन तो खारिज नहीं किया। यानी बगैर हाइड्रोक्साइड आयन दिए बगैर फिर भी इनकी खुसूसियात बेस बनी, फिर भी इनकी खुसूसियात क्या है? बेस। इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन आयन भी नहीं दे सकते, हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं दे सकते। जिस तरह अमोनिया है, अमोनिया एक बेस है, लेकिन अगर देखा जाए आरएनएस के नजरिए, देखो पेपर में अगर सवाल मैं पूछ लूं बेटा आरएनएस के नजरिए के मुताबिक अमोनिया बेस नहीं है, वजह बताएं, आप लिखेंगे सर ये वजह है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन नहीं दे सकता, लेकिन है बेस, लेकिन है बेस। दूसरे के नजरिए के मुताबिक बेस है, लेकिन आरएनएस के नजरिए के मुताबिक बेस नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देता। अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड जो है, एक सवाल अगर पेपर में क्वेश्चन दे दूं या पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है बेटा, लेकिन आरएनएस के मुताबिक बेस नहीं है, वजह बताओ क्या लिखोगे? क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देता है, इसलिए आरएनएस के मुताबिक बेस नहीं है। लेकिन ये है क्या? बेस। ये है क्या? बेस। ये उसकी थी लिमिटेशन अदूत बन गई। क्या लिमिटेशन समझ आई है? अच्छा पहली लिमिटेशन ये थी कि इसने हर बंदी काटी थी एक्वस के लिए, नॉन एक्वस के बारे में कुछ वजाहत नहीं की। बाद कंपाउंड ऐसे होते हैं नॉन एक्वस में हाइड्रोजन आयन भी देते हैं और हाइड्रोक्साइड। दूसरी बात ये है कि इसने कहा कि जो हाइड्रोजन आयन देगा तो एसिड होगा। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन आयन नहीं देते फिर भी वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं देते फिर भी वो क्या होते हैं? उम्मीद है ये दो बातें समझ आ गई होगी। अब इसकी खूबी भी है, वो एंड में बताने वाला। खूबी इसकी ये है बेटा कि खूबी इसकी फीचर ये है, खूबी ये है कि इसने बाकी थ्योरी को पेश करने में बहुत ज्यादा मदद की, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसने मदद की, इसकी थ्योरी ने बहुत ज्यादा मदद की। अब आप कह रहे होंगे पता नहीं किसकी मदद की? बेटा बाकी थ्योरी को पेश करने में इसने एक बुनियाद बना दी, और ये अगर बुनियाद ना बनाता है इसके आगे वाली जो बाकी थ्योरीज पेश की गई हैं वो थ्योरीज पेश ना हो सकती। उन थ्योरीज को पेश करने में इसकी बहुत क्या थी? मदद। बेटा इसने एक बुनियाद बनाई। एसिड और बेस को देखना, आज भी हम कहते हैं कि इसकी बातें गलत नहीं है, लेकिन इसकी बातें अधूरी हैं। मैंने गलत तो नहीं किया। आज भी हम इनको क्या कहते हैं? एसिड। आज भी इनको क्या कहते हैं? बेस। इनको गलत तो नहीं कह रहा ना, इसने बेस तो बुनियाद दी ना। लेकिन अगर एक साइंसदान एक बात शुरू कर रहा है उसकी कमी तो रह जाती है। अब जो उसकी कमी है उसको डिफेक्ट नहीं कहते, उसको लिमिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने लिमिटेशन का वर्ड दिया, मैंने ये नहीं कहा कि ये गलत, लिमिटेशन का नाम दिया। लेकिन उसकी अहम खूबी ये है कि आने वाले दूसरे साइंसदानों ने जो थ्योरीज पेश किए हैं उनके लिए उसने क्या बनाई है? बुनियाद। क्या बनाई है बेटा? बुनियाद। अब मैं एक आखिरी बात करता हूँ, क्या टॉपिक खत्म करता हूँ। एसिड और बेस में फर्क क्या है? वैसे रोजमर्रा जिंदगी में आप जो बच्चे सवाल करते हैं, सर एक साइंसदान आता है एसिड की ऑर्गेनिक करता है, दूसरा और करता है, हम कैसे लेबोरेटरी में जाके पहचान करें ये एसिड है या बेस है? तो उसके लिए मैं थोड़े से 3 पॉइंट बताता हूँ, आप मेरे ख्याल में पहचान कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है बेटा एसिड और बेस में जो एसिड होता है, आप बहुत सारी चीजें खाते होंगे, कुछ चीजों का जायका तुर्श होता है ना, तुर्श वाली चीजें खाते नहीं खाते आप? जो चीज आप खा रहे हैं अगर उसका जायका है, देखिए एसिड और बेस में फर्क बता रहा हूं। अगर कोई चीज का जायका है तुर्श, बाद चीजों का जायका होता है कड़वा। बाद चीजों का जायका क्या होता है? कड़वा। बाद चीजों का जायका क्या होता है? तुर्श। यानी तुर्श वाली चीज एसिड होगी और कड़वी जो चीज होगी वो क्या होगी? बेस होगी। क्या पहला फर्क समझ आया? आपको मैं एक चीज देता हूँ, कच्चा आम दे देता हूँ, आपको तुर्श लगेगा नहीं लगेगा? या नींबू दे देता हूँ, आप फौरन कहते हैं सर इसके अंदर एसिड है, क्योंकि इसका जगह क्या है? तुर्श। तुर्श चीज जिसका भी है, जिसका टेस्ट भी सोर है,
तो वो क्या होगा? एसिड। एसिड। अच्छा, बहुत चीजें आप खाते हैं, उनका जायका आपको कड़वा लगता है, कहते हैं ना ये दवाई बहुत कड़वी है, मैं नहीं पीता। या याद रखना, उस दवाई में बेस ज्यादा है। क्या ज्यादा है? बेस। अच्छा, कभी आप मुंह का जायका भी कड़वा लगता है, कभी खट्टा मीठा, आप कहते हैं मेरा मुंह का जायका खट्टा मीठा है। वो खट्टा मीठा नहीं लग रहा होता है कि आप ये कह रहे हो मेरा मुंह का जायका कड़वा है या तुर्श है, आपको खुद को पता चलता है कि मेरे मैदे के अंदर एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा है। अगर लग रहा है आपको तुर्श आपका मैदा, तो आप फौरन घर में कोई बेस वाली चीज पी लो, आप फौरन सेट हो जाओगे 1 मिनट के अंदर, क्योंकि ये रिएक्शन बड़ा तेज होता है। अगर आपका ये ना हो कि मैदा भी तुर्श तो चीज भी तुर्श खा है, तो फौरन याद रखना उल्टी आ जाएगी, या आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, या आपकी जिस्म की पीएच तब्दील हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है। ये आपको बता दें। दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क बेटा ये है, लिटमस पेपर एक होता है, लिटमस पेपर एक ऐसे पेपर होता है, लेबोरेटरी में पढ़ा है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि ऐसे एक लिटमस पेपर होता है। उस लिटमस पेपर को अगर आप सोल्यूशन में डिप करते हैं, लिटमस पेपर 2 किस्म का होता है, या ये रेड कलर का होता है या ये नीले कलर का होता है, या ये सुर्ख होता है या नीला होता है। अगर आप इसको सोल्यूशन में डिप करते हैं, देखो एक सोल्यूशन ऐसे पड़ा हुआ है, आप सोल्यूशन में इसको डिप करते हैं, अगर नीला कलर हो जाता है रेड, अगर नीला कलर क्या हो जाता है? रेड, तो समझ जाना ये एसिड है। अगर रेड नीला हो जाए तो समझ जाना क्या है? बेस। यानी एक पेपर जो होगा वो रेड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। अगर वो रेड हो रहा है तो एसिड है, अगर वो ब्लू हो रहा है, अगर ना रेड हो रहा है ना ब्लू हो रहा है, तो इसका मतलब है वो क्या? साल्ट। वो क्या है? साल्ट। 2 फर्क समझ आए हैं? तीसरा फर्क ज़बान में समझा दूं, एसिड जो होते हैं वो क्रूसिव होते हैं। क्रूसिव का मतलब है कि कोई अगर मेटल वाली चीज है उसके अंदर आप डुबो के रख दें, अगले दिन आए अगर जंग लगा पड़ा है, उसके ऊपर वाली तह जंगली पड़ी है, तो इसका मतलब है वो एसिड है। अगर ऊपर वाली तह नहीं जंगली, बेस वाला पानी जितना आप लगा रहे लोहे को, जंग नहीं लगेगा। एसिड वाले पानी से क्या हो जाता है? जंग। वो क्रूसिव होते हैं। वो उससे कलम निकला है कुरैयन से, कुरैयन मैंने पढ़ाई थी। कुरैयन किसको? जंगारी को कहते हैं। इसका मतलब है एसिड क्रोसिव होता है और बेस क्रोसिव नहीं होता। चौथा फर्क क्या है इनके पढ़ने? इनके एक्वा सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट। हां, ये दोनों कॉमन पॉइंट है। चाहे वो ये देखो, चाहे ये पॉइंट है, ये भी करंट को गुजरने में मदद देते हैं। क्यों? ये भी आयंस में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। अगर ये वाले कंपाउंड है, ये भी आगे आयन में क्या हो रहे हैं? चेंज। जो कंपाउंड बेटा आयन में चेंज हो जाता है, आप उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, नहीं कहते? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन सी चीज थी जिसमें करंट गुजर जाए ना? ये कंडक्टर है और ये भी हाँ, इनमें से कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे आपने एसिडिक एसिड को वीक कंडक्टर कहा था या स्ट्रॉन्ग कहा था? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा था। यस सर, भूल गया मेरे ख्याल में ना। एसिडिक एसिड को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा था। यस सर। जो ज्यादा आयन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कम आयन देते हैं, स्लो देते हैं, वो क्या होते हैं? वीक। लेकिन कंडक्टर वो भी होते हैं, कंडक्टर हर उसकी कंडक्टर होती है जो आयंस बना सके या इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर सके। या इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करते, आयंस बनते हैं। आयंस वहां बने हाइड्रोजन आयन, यहाँ बने ये तक आप समझ आया? नहीं आया? समझ आ गया? एसिड बेस में बात समझ आया? और इन्हें के कंसेप्ट समझ आया? और इन्हें से जो बातें की वो सारी बातें समझ आ गई? भूल तो नहीं गई? तारुफ में चैप्टर 5 का 2 नंबर का सवाल ये पेपर में आ जाता है। निवेदन ने क्या कहा था? अच्छा, इन्होंने बेस के बारे में कुछ नहीं कहा, इसने भी एसिड के बारे में कहा, इसने भी एसिड के बारे में कहा। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर पेपर में पूछा जाता है। और जाबिर बिन अय्यान जो एक हमारा समझो केमिस्ट्री का बाबा जाना जाता है, बाबा, और उसने सबसे पहले ये 3 एसिड जो मिनरल एसिड है सीधे बताया। ये मैंने उर्दू आम लफ्ज जब हम पढ़ते थे ना, हम ये नाम पढ़ते थे, ये फलां साहब, गंदा साहब। आज का स्टूडेंट करते हैं तो परेशान होते हैं, सर क्या कह रहे हैं? आज कल उनको नाम बताते हैं केमिकल, ये उसके वैसे भी आप किसी पंसारी वाली दुकान में जाओ ना, वहाँ डब्बे पड़े होते हैं। आप गौर से देखा करो, वहाँ लिखा रहा होता है गंदा तो फलां उर्दू में लिखी कर। आइए बात समझ, समझ आ गया? ठीक है, कल इंशाल्लाह